हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आप ई कॉमर्स पर बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको रिटर्न्स के बारे में यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ। जो आपको कस्टमर रिटर्न्स डेली बेसिस पर आते हैं, तो वो जो कस्टमर रिटर्न्स आते हैं, जिस दिन आपने रिसीव किए कोरियर पार्टनर से, उस दिन से लेकर आपको आगे आने वाले 7 दिनों तक का टाइम SPF क्लेम डालने का मिलता है। जो पुराने सेलर्स हैं उनको तो ये बात पता होगी, लेकिन जो नए नए सेलर्स हैं अभी उनको ये बात पता नहीं है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन आपने कस्टमर रिटर्न्स कोरियर पार्टनर से रिसीव किया, उस दिन से लेके 7 दिन तक अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग टाइम रहता है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो आपको कस्टमर रिटर्न्स आते हैं, यदि उसमें कोई यूज किया हुआ प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है, या कोई आपको डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, या फिर आपको जो आपने ओरिजिनल प्रोडक्ट शिप किया था वो ना मिलकर आपको कोई डिफरेंट या कोई रॉन्ग प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है, तो आपको जो कस्टमर रिटर्न SPF फाइल करने का जो टाइम है, जिससे आपको अपने प्रोडक्ट के जो है पैसे आपको मिलेंगे कंपनी की तरफ से, वो विदिन जो है 7 डेज के अंदर आपको फाइल करना होगा। इसलिए बहुत सारे सेलर्स क्या होते हैं, कस्टमर रिटर्न्स उनको आते हैं तो वो उनको साइड में इकट्ठा करते जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इनको बाद में फाइल करूंगा, लेकिन होता क्या है, जब वो बाद में फाइल करते हैं तो कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है उसको लेने से मना कर देता है। उसकी वजह ये होती है कि जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है रिटर्न फाइल करने का, वो ओवर हो जाता है, निकल जाता है। तो आप ऐसा ना करें, वरना आपको लॉस हो सकता है। आपका प्रोडक्ट भी जो खराब हो गया है या फिर जो गंदा रिसीव हुआ है वो भी आपका चला जाएगा और आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो आपको SPF क्लेम जो है डेली बेसिस पर डालने हैं, जिससे आपको जो है उनका पैसा आपको कंपनी की तरफ से मिल सके। और यदि आप रिटर्न्स जो है डेली बेसिस पर फाइल करेंगे तो उसका एक बेनिफिट ये भी रहता है कि कभी कभी क्या है कि हमारे पास कुछ इन्वेंट्री शॉर्ट हो जाती है। जैसे कुछ लोग साइज वेरिएशन में प्रोडक्ट सेल करते हैं। मान लो किसी पे 6 नंबर का या 7 नंबर का कोई साइज है, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, और हो सकता है वो साइज आपके रिटर्न्स में पड़ा हुआ हो। तो यदि आप रिटर्न्स को खोल लेंगे तो वो जो प्रोडक्ट है वो आपके इन्वेंट्री में वापस आ जाएंगे। तो जो साइज आपको शॉर्ट हो रहा है उसे आप जो है दोबारा शिप कर सकते हैं। तो रिटर्न्स खोलने का ये भी फायदा, एक बेनिफिट रहता है कि टाइम से आपको इन्वेंट्री में वो जो रिटर्न्स है वो इन्वेंट्री में आपके वापस चले जाते हैं, और जो डैमेज, रॉन्ग या फिर यूज किए हुए जो प्रोडक्ट हैं उनका आपको पैसा भी टाइम से मिल जाता है। दोस्तों, रिटर्न्स जो है हर सेलर्स के लिए सिरदर्दी है। चाहे आप किसी भी मार्केट प्लेसेस पर आप सेल कर लो, कस्टमर रिटर्न्स तो दोस्तों आपको हर प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो आप मेरे जैसे छोटे सेलर्स हैं उन्हीं को कस्टमर रिटर्न्स ज़्यादा आते हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जैसे एडिडास, नाइक, उनका भी दोस्तों कस्टमर रिटर्न्स आता है। वो भी कई सारे सेलर्स होते हैं, उनको भी उनके प्रोडक्ट जो है समझ में नहीं आते तो वो भी रिटर्न्स वहाँ कर देते हैं। लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको जो रिटर्न्स है एक थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं जाने देना है। यदि उस थ्रेशोल्ड से रिटर्न्स आपके ऊपर जाएंगे तो फिर आपको लॉस हो सकता है। जैसे कि मान लो यदि आपको 100 ऑर्डर पर डे आ रहे हैं, और 100 ऑर्डर पर डे आने पर यदि उसमें आपको 20 कस्टमर रिटर्न्स आ रहे हैं, तो उसमें आप पैसा कुछ बना नहीं पाएंगे। यानी कि जरूर आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत है, जो 100 ऑर्डर शिप करने पर 20 कस्टमर रिटर्न्स आ रहे हैं। यानी कि यदि आप 20, 30, 40 रुपये भी प्रॉफिट हर प्रोडक्ट पर रखते हैं और आपके 20 कस्टमर रिटर्न आ गए, तो आप समझ सकते हैं कि एक कस्टमर रिटर्न आने पर कंपनी आपसे सारे चार्जेस ले लेती है। चाहे वो जाने का शिपिंग चार्ज हो, या आने का शिपिंग चार्ज हो, या उनका कमीशन हो, जो भी जितने भी चार्जेस हैं कंपनी सारे आपके ऊपर लगा लेगी, सारे चार्जेस लेगी। अब मान के देखो, यदि आपको 100 ऑर्डर आपने शिप किए हैं तो उसमें 100 तो डिलीवर्ड होंगे नहीं। उसमें से जो रेशियो रहता है परसेंटेज का, वो 65 से 70% का डिलीवर्ड का रेशियो रहता है। उसमें से तकरीबन 30 to 35 जो है रिटर्न्स आएंगे। उसमें कस्टमर रिटर्न्स भी होंगे और RTO भी होंगे। तो यदि आपके कस्टमर रिटर्न्स उसमें ज़्यादा आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप 100 ऑर्डर शिप करने पर आप लॉस मेकिंग का बिजनेस करेंगे। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि कस्टमर रिटर्न्स जो है 10% से नीचे नीचे हो, और हो सकता है 5-6% हो तो और ही अच्छी बात है। तो ये कोशिश कीजिए कस्टमर रिटर्न्स आपके कम हो। और दूसरी बात ये कि जो रिटर्न्स आ रहे हैं उनको आप टाइमली फाइल करें, जिससे आपको दोस्तों SPF क्लेम है वो मिल सके। अदरवाइज वो टाइम की वजह से ओवरलैप हो जाएगा और आपको उसका SPF क्लेम भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल ई-कॉम मनी पर नए हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा दोस्तों जो ये चैनल है वो ई-कॉमर्स बिजनेस से संबंधित है, और इसी से रिलेटेड वीडियो हर रोज इस चैनल के ऊपर आती है। तो अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।